हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। आज हम क्या देखने वाले हैं, एसएससी ने जो आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम करवाया है उसमें लास्ट 5 ईयर में रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज देखने वाला है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको ये पता चलेगा कि रीजनिंग में किस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको करने हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता चलेगा और आपकी तैयारी में ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। मैं यहाँ पे 2020 से 2024 तक लास्ट 5 ईयर में जो भी आपके पेपर हुए, जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुए, सभी का टॉपिक वाइज वेटेज आपके लिए लाने वाला हूँ। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो 2022, 23, 24 है, इसमें आपका टीयर 2 हुआ था, तो इसका भी हम वेटेज देखेंगे कि टीयर 2 में आपके कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला आप देखोगे एसएससी सीजीएल 2020 रीजनिंग टॉपिक वाइज वेटेज। टोटल जो आपका पेपर हुआ था 21 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो इसमें आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक नेम मैंने लिखा हुआ है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो और क्वेश्चन पर शिफ्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे जो अलग कलर से यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, अर्थमेटिक, रीजनिंग, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर। देखो कैलेंडर के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे आपको ये दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक जो है कभी पूछे गए हैं, कभी नहीं पूछे गए। बाकी जो टॉपिक हैं वो आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप देखोगे 24 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एग्जाम होने तक। जैसे आप देखोगे रीजनिंग सेट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, रिपीटेड सीरीज यहाँ पे देख सकते हो, ऑड वन आउट का नंबर टाइप देख सकते हो, फिगर सीरीज यहाँ पे देख सकते हो, फिगर एनालॉजी। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस जो है लगातार करते हैं। यानी कि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने हैं, चाहे वो CHSL के हों, MTS के हों, CPO के हों। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर जो भी रिपीटर इसे देख रहे हैं उन्हें भी लगेगा कि यही टॉपिक में उनको दिक्कत होती है। बाकी ऐसे टॉपिक है जिनको एक बार पढ़ लोगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे हो जाएंगे। तो आप देखोगे बाकी सारे टॉपिक जो हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। ये 2020 का था टॉपिक वाइज वेटेज, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 2021 में। देखो 2020 में आपको डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं मिला और 2021 में डायरेक्शन से क्वेश्चन मिला। कैलेंडर से यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप देखोगे काउंटिंग फिगर से आपको यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आप देखोगे बाकी सारे टॉपिक जो है वो आपको रिपीटेड है। इन टॉपिक को आपको यहाँ पे इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी आप देखोगे ये पेंटेड क्यूब वाला एक बार पूछा गया है, इससे भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो बाकी वही टॉपिक है जिनके जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारा टॉपिक वाइज वेटेज लिखा रहा है। 24 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम देखते हैं 2022 का। आप देखोगे 40 शिफ्ट में पेपर हुआ था। इसमें आप देख सकते हो जो टॉपिक आपसे पूछे गए हैं। आप देखोगे मैथमेटिकल साइंस से यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से, नंबर एनालॉजी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेट एनालॉजी इससे 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हो 2022। 2023 का टॉपिक वाइज वेटेज देखोगे, यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ आपको अर्थमेटिक, रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ने आपको सभी हैं। अभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए लेकिन आपको पढ़ने सभी हैं, जो भी टॉपिक यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो फिर से आप देखोगे ये सारे टॉपिक आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। ये 2023 का टॉपिक वाइज वेटेज हो गया। आगे आप देखोगे ये 2024 का जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसमें टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसमें आप देखोगे काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन पूछे गए थे। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हो क्वेश्चन पर शिफ्ट, हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड एनालॉजी का 0 से 1 है, तो इसका मतलब ये है कि किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही आप देखोगे डाइस में मैंने 1 से 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग के साथ भी है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, किसी में 3 पूछे गए। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो सारे टॉपिक के नेम लिखे हुए हैं और क्या क्वेश्चन पर शिफ्ट है ये आप देख सकते हो। यहाँ भी लिखा है क्वेश्चन पर शिफ्ट, जैसे सेट एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि किसी शिफ्ट में 2 है, किसी शिफ्ट में 3 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये टॉपिक लिखे हैं। जैसे इस बार इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन पूछा गया। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पिछले 5 सालों का टॉपिक वाइज वेटेज था टीयर 1 का। अब हम देखने वाले हैं टीयर 2 का टॉपिक वाइज वेटेज। ठीक है, ये सारे टॉपिक आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। ये टॉपिक पकड़ो, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टीयर 2 का। अब टीयर 2 जो आपका हुआ था ये आपका पिछले 3 सालों से हुआ, यानी कि 2022 से स्टार्ट हुआ, उस 2023, 2024 पिछले 3 सालों का
टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपका एक्स्ट्रा टीयर 2 में पूछे गए हैं। तो ये है पहला सीजीएल 2022 का। टोटल आपका 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन थे। अब यहाँ भी आप देखोगे जो इंपोर्टेंट आपके टॉपिक हैं, पहले मैं वो बता दूं। जैसे ये जो रेड कलर में टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन है, यानी कि रेड कलर में जो भी टॉपिक है इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आप देखोगे नंबर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, फिगर सीरीज, ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। ऑड वन आउट का नंबर टाइप, ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इंपोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर मॉक के थ्रू कर सकते हो। कोई प्रीवियस ईयर पेपर है उसके थ्रू आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो टॉपिक हैं जैसे सेट एनालॉजी है, फिर यहाँ पे आप देखोगे सेट एनालॉजी का हो गया, आपको यहाँ पे दिखेगा। नीचे देखो जो यहाँ पे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मेंस में पूछे गए हैं, वो जो आपके टीयर 1 में नहीं पूछे जाते। आप देखोगे डेटा सफिशिएंसी इंपोर्टेंट टॉपिक है, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये आप देख सकते हो, इन्फ्रेंसेस, इनइक्वालिटी, ये आपके जो टॉपिक है नीचे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इस कलर से, ये आपके मेंस में पूछे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, इनकी तैयारी आपको जरूर करनी है। ये आपके मेंस के टॉपिक यहाँ पे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो पर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज आप देख सकते हो कि हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए। बाकी आप देखोगे ब्लड लेसन, कोडिंग डिकोडिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग भी, ब्लड लेसन, कोडेड ब्लड लेसन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंस में। देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे टॉपिक जो आपके ऊपर के टॉपिक थे, ये वाले टॉपिक, ये तो आपको टीयर 1 में भी मिल जाएंगे। बाकी जो नीचे के टॉपिक हैं ये आपको टीयर 2 में मिलेंगे। टीयर 2 में इन टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं 2023 का टॉपिक वाइज वेटेज। फिर से आप देख सकते हो किस टॉपिक से। यहाँ पे आप देखोगे एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, सिंगल शिफ्ट में। 2023 में जो आपका पेपर हुआ था वो आपका सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो होना तो यही चाहिए कि मेंस का पेपर हमेशा सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। तो 2023 में ऐसा हुआ था, जिसमें आप देख सकते हो टॉपिक यहाँ पे देखोगे जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो मेंस वाले। डेटा सफिशिएंसी, देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी से आप देखोगे इससे आपके 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट एंड रीजन से 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस से 1 क्वेश्चन, इनइक्वलिटी से 1 क्वेश्चन। बाकी टॉपिक आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैथमेटिकल साइंस से 4, कोडिंग डिकोडिंग से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आपको बताया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो ऑड वन आउट, इन सभी से आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हम लास्ट देखते हैं लेटेस्ट जो पेपर हुआ था। लेटेस्ट आपका 2024 का हुआ था और ये आपका 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आप देख सकते हो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर वाले जो यहाँ पे टॉपिक के नेम है, इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी आप देखोगे लास्ट में जो टॉपिक लिखे हुए हैं 2 शिफ्ट में, देखो डाइस का देखोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का आप देखोगे, ये आपके जो टॉपिक हैं ये आपके मेंस के टॉपिक हैं। कॉज एंड इफेक्ट, डेटा सफिशिएंसी, ये आपके मेंस के हैं, ये मेंस में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपका डाइस से देखो एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया, एक में नहीं पूछा गया। ऐसे इनइक्वालिटी का 1 शिफ्ट में पूछा गया, एक में नहीं पूछा गया। तो ये आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखेंगे, टोटल जो टॉपिक हैं ये आपके 29 टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। रैंकिंग लास्ट टॉपिक है, तो ये आप देख सकते हो रैंकिंग वाला। तो ये आपका जो था, ये आपका टोटल टॉपिक वाइज वेटेज था, ठीक है। रीजनिंग का पिछले 5 सालों का जो भी टॉपिक आपके यहाँ पे लिखे गए हैं, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मेंस के टॉपिक भी आप देख सकते हो, बाकी टॉपिक के नेम आप सारे पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके से आप टीयर 1 और टीयर 2 की अपनी तैयारी करें। रीजनिंग आपकी आसान होती है। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपका यहाँ पे उसके बाद आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर कोई भी आपका रीजनिंग का यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा कोर्स भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। मेंस के लिए भी आपको इसमें 15 प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिलेंगी, 1 ईयर की वैलिडिटी है, ठीक है। ये आप यहाँ पे ले सकते हैं जो भी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहे तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं, आपको टॉपिक इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए, इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन की जो मैंने आपको बताई, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जो भी टॉपिक मैं आपको ये बता रहा हूँ, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, ऑड वन आउट का नंबर, सेट एनालॉजी, यहाँ पे ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके प्री में भी आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है ना, अगर आप इनकी प्रैक्टिस छोड़ दोगे ना तो आप एकदम से उस क्वेश्चन का पैटर्न नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए ऐसे कोशिश करें, और करना भी कहाँ से, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर। रीजनिंग के लिए मैं ये आपको कहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर और आपके जो भी लेटेस्ट पेपर होते हैं, जैसे CHSL का हुआ या आपका MTS का हुआ या CPO का हुआ, जो भी लेटेस्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको इन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है।
इससे अगर इन टॉपिक की प्रैक्टिस आप कर लोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, बाकी मैंने मेंस के टॉपिक भी आपको बता दिए जिसमें आपको डेटा सफिशिएंसी इसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख लेना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।